शहर के चुंगी नाका के पास गौशाला कॉलोनी में चूरू रोड पर मुख्य पाइपलाइन में बना लीकेज से लोग काफी परेशान हैं। घटना से जलदाय विभाग को अवगत करवाया गया तो ठेकेदारों द्वारा आम रास्ते पर जेसीबी से नवनिर्मित सड़क को तोड़कर कार्य को बीच में ही छोड़ दिया और वर्तमान में लीकेज की समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है तथा सड़क खुदाई के कारण आवागमन भी बाधित हो गया है। प्रतिदिन सुबह व शाम हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है तो वहीं कीचड़ फैलने से भी लोग काफी परेशान हैं। हालात इतने दयनीय हैं कि विभाग के अधिकारी भी अब फोन नहीं उठा रहे हैं। इस मार्ग पर निकलने वाले 4 व्हीलर को फैले पत्थरों से नुकसान पहुंच रहा है तो वहीं दुपहिया वाहन चालक भी क्षतिग्रस्त मार्ग के कारण काफी परेशान हैं और जिम्मेदार अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। दीपावली त्योहार पर कॉलोनी में फैली कीचड़ की समस्या से लोगों में विभाग के प्रति आक्रोश है। उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल के रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति का शहर के युवा अनिरुद्ध दायमा को सदस्य मनोनीत किया गया है। 2 वर्षीय समिति के दायमा अगस्त 2026 तक सदस्य के रूप में काम करेंगे। वर्तमान में दायमा धादी समाज सेवा समिति के उपाध्यक्ष एवं रतनगढ़ ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं तथा सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। दायमा की इस नियुक्ति पर राकेश शर्मा, अरविंद महर्षि, सुभाष प्रजापत, नल्ला स्वामी सहित कई लोगों ने वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल के प्रति आभार प्रकट किया है। तहसील के गांव कादिया में भामाशाहों के सहयोग से निर्मित विभिन्न व्यवस्थाओं का गुरुवार को उद्घाटन किया गया। भामाशाह मनीष सराफ ने अपने पिता कृष्ण कुमार सराफ की स्मृति में विद्यार्थियों के लिए पेयजल के संसाधन उपलब्ध करवाए। वहीं रतनगढ़ निवासी पवन सीता द्वारा अपने मित्र बनवारी लाल काजला की स्मृति में स्टाफ कर्मियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि पप्पू कड़वासरा ने विद्यार्थियों के लिए कृष्ण भोग के अंतर्गत खीर जलेबी परोसी। नवरात्रा महोत्सव के अंतर्गत देवी स्वरूप 9 कन्याओं का पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने स्कूल में कक्ष निर्माण की घोषणा की। संस्था प्रधान विनोद कुमार सिसोदिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम को रतनलाल मेघवाल, सुरेंद्र हुड्डा व कादिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भागीरथ, शिव कुमार, बंशीलाल, परसाराम, गणेश महिला, शुभकरण नैन सहित कई लोग उपस्थित थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष GR मूलचंदानी गुरुवार को रतनगढ़ के दौरे पर रहे। जयपुर से सताशहर जाते समय आयोग के अध्यक्ष GR मूलचंदानी ने उपकारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से भी वार्ता की तथा उनकी समस्याओं को जाना। निरीक्षण के दौरान क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या मिली, जिस पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जेल के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है और शीघ्र ही भवन निर्माण के लिए अनुशंसा की जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी नया भवन बन सके। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के दौरे को लेकर जेल, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद दिखाई दिए तथा जवानों ने उन्हें सलामी दी। इस दौरान एडीएम मंगलाराम पूनिया, एडिशनल एसपी दिनेश कुमार, डीवाईएसपी अनिल पुरोहित, जिला कारागृह अधीक्षक नरेंद्र स्वामी, सीआई दिलीप सिंह, तहसीलदार गिरधारी सिंह, जेलर जितेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, तालुका समिति की लक्ष्मी, एडवोकेट मनीष कुमार शर्मा, आशुतोष पुरोहित, न्यायिक कर्मचारी प्रीत कमल, चिकित्सा कर्मी राकेश कुमार शर्मा सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। यहाँ आज इंस्पेक्शन पर 38 जो है वो बंदी पाए गए जो विचाराधीन बताए गए और सभी से ही मैंने एक एक करके बात करके उनकी समस्याओं से जो है वो अपने आप को जो है वो संतुष्ट किया। आज किसी भी प्रकार का ऐसा यहाँ बंदी नहीं पाया गया जिसकी पैरवी सक्षम रूप से ना हो रही, प्रभावी रूप से सबकी पैरवी हो रही है। एक बंदी की जो है वो प्लास्टर पैर में पाया गया, उसने भी ये बताया कि उसको जो है ये चोट जो है वो बंदी होने की अवस्था से पहले की है, जिसका जो है वो यहाँ पूरा जो है वो चिकित्सीय जो है वो लाभ उसको मिला है और उनका प्लास्टर भी किया गया। यहाँ पर जो है ऐसी कोई बंदियों की समस्या तो हमको यहाँ नहीं मिली, बल्कि स्पेस थोड़ा जरूर कम है। उसके लिए हम शासन से जरूर जो है वो सिफारिश करते हैं कि यहाँ इनको स्पेस जल्दी दिलवाया जाए। ऐसा बताया भी गया है इनको कोई नई भूमि का आवंटन हो गया, बस उसमें भवन का निर्माण होना है। तो अगर बंदी गृह का निर्माण हो जाएगा तो जल्दी यहाँ से कैदियों को जो है वो यहाँ बंदी हो। RUIDP के तत्वाधान में शहर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल ज्योति पाठशाला में गुरुवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिशासी अभियंता RD गर्ग के मार्गदर्शन में बालिकाओं को शिक्षिका ऋतु व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता व हिमलता ने शारीरिक बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर छात्राओं को मासिक धर्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह प्राकृतिक है, इससे डरने व घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करना चाहिए। L&T कंपनी की कविता स्वामी ने बालिकाओं को गुड टच व बैड टच के बारे में बताया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक ओंकारमल शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया तथा कार्यक्रम का संचालन काजल सांखला ने किया।
शहर के वार्ड में फोगिंग करवाने की मांग को लेकर वकीलों की प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है। वकीलों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा हुआ है तथा लोग तेज बुखार डेंगू से ग्रसित हो रहे हैं, जिसके चलते वार्डों में अतिशीघ्र फोगिंग करवाया जाना आवश्यक है। ज्ञापन पर एडवोकेट सुरेंद्र जायसवाल, अनिल कुमार सोनी, सतीश मारू, निर्मल बुढ़ाडरा, नितिन सोनी, महिपाल जेवलिया, सुशील बाकोलिया, गौतम नाथोलिया, महेंद्र सैनी, मनोज छटीरा, ललित शर्मा, चैतन्य जोशी, रोहित सिहाग सहित कई वकील उपस्थित थे। द्वारा जो दिया है वो ये ज्ञापन दिया है हमने एसडीएम के मार्फत से कि मौसमी बरसात के कारण काफ़ी मच्छर और कीटाणु पैदा हो गए हैं, जिससे आम लोगों में काफ़ी बीमारियां देखी जा रही है। राज्य के चिकित्सालय में हमने देखा है काफ़ी लोग बुखार से, डेंगू से और मौसमी बीमारी से ग्रसित है। प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक जगहों में, वार्डों में और न्यायालय परिसर में इसका छिड़काव किया जाए, फॉगिंग किया जाए, जिससे आम लोगों की सुरक्षा हो सके। शहर में दशहरा महोत्सव के अंतर्गत 4 स्थानों पर रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। चारों ही स्थानों पर देर रात तक दर्शक रामलीला देखने के लिए हजारों की संख्या में उपस्थित रहते हैं। इसी क्रम में पंडितपुर नवज्योति रामलीला कमेटी के 7वें दिन बुधवार की रात लंका दहन के दृश्य ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। लीला में हनुमान की पूंछ पर आग जलाकर लंका दहन के दृश्य ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। बुधवार की रात रामलीला में हनुमान द्वारा अशोक वाटिका उजाड़ना, अक्षय कुमार वध, हनुमान रावण संवाद, लंका दहन एवं विभीषण का निष्कासन के दृश्यों का मंचन किया गया। लंका दहन के समय मंच से आकाश गमन की तरफ बढ़ती हुई पूंछ ने लगभग 100 फीट की दूरी पर बनाई गई सोने की लंका में आग लगाने के दृश्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लीला में बच्चों को द्वारा नृत्य, कविता एवं गीतों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कमेटी के निदेशक गोपाल हारित ने बताया कि लीला में राम का अभिनय भारत रक्षक, लक्ष्मण का रामता रक्षक, सीता का रोहित भार्गव, हनुमान कैलाश पारिक, सुग्रीव का भूषराज हारित, रावण का मुकेश पारिक, मेघनाथ का प्रेम कुमार पारिक, अक्षय कुमार का प्रदीप रक्षक, अंगद का रौनक रक्षक, जामवंत का महेश रक्षक, विभीषण का हितेश शर्मा, नल का कुशाल रक्षक, नील का अभिनय यश शर्मा ने किया। लीला का संचालन अरविंद इंदौरिया ने किया। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने गुरुवार को अपने आवास पर जनसुनवाई करते हुए लोगों के अभाव अभियोग सुने। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से आए लोगों ने जनसुनवाई के दौरान सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, पानी व बिजली से जुड़ी हुई समस्याओं से महर्षि को अवगत करवाया तथा समस्या समाधान की मांग की, जिस पर महर्षि ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारी को त्वरित कार्यवाही करते हुए समाधान के लिए कहा। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है, जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होता है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में आमजन व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर की सड़कों पर बाबा की जयकारे लगाते हुए भक्तों की कदम सालासर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। सालासर पैदल यात्रियों की सेवा शहर में जगह जगह सामाजिक संगठनों व सेवाभावी लोगों द्वारा सेवा की जा रही है। इसी क्रम में रतनगढ़ नागरिक परिषद जयपुर के तत्वाधान में सालासर पैदल यात्रियों की सेवार्थ में बुधवार को पेयजल व फल वितरण किया गया। परिषद के संयोजक मनीष शर्मा के नेतृत्व में शहर से सालासर मार्ग पर पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं को फल व पेय पदार्थ वितरित किए गए। इस अवसर पर मनोज जोशी, नीलमणि नुहाल, प्रकाश बुढ़ाडरा, अमित बुढ़ाडरा, राकेश सोनी, धीरज जांगीर, रवि सैनी, संतोष माटोलिया, शंकरलाल सैनी, कोटल्य पारिक, शंकरलाल शर्मा, हितेश माटोलिया, विष्णु नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 36 स्थित भार्गव चौक में कोडमदेसर भैरू बाबा मंदिर में बुधवार की रात भजन संध्या का आयोजन हुआ। पंडित कालूराम भार्गव, मुरारी लाल भार्गव ने ज्योत प्रज्वलित कर भजन संध्या का शुभारंभ किया। भजन संध्या में गायक कलाकार काशीराम भोपा, कंचन एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर परमेश्वर प्रजापत, दलीप भार्गव, राजकुमार भार्गव, मदन भार्गव, विकास भार्गव, कैलाश जांगीर, महेश भार्गव, संजय कौशिक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर की केपीएस स्कूल में गुरुवार को नवरात्रा महोत्सव मनाया गया। मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ स्कूल के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा, प्रबंधक निदेशक विजय गोदारा, प्रधानाचार्य विजय कुमार शर्मा, जितेंद्र सिंह, रामनिवास घायल, देवी सिंह शेखावत, सुखदेव सिंह ने शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने डांडिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी तथा मां दुर्गा के 9 रूपों की झांकियां सजाई गई। इस अवसर पर ओम प्रकाश ढाका, करण सिंह, ओम प्रकाश प्रजापत, सुभाष घायल, पूनम शर्मा, किरण शर्मा, पूजा कृष्णा सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुकेश चावला व कैलाश सांकला ने किया। रामचंद्र पार्क के पास संकीर्तन मंडल के सदस्यों ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गुरुवार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष मोतीलाल तातेड़ ने कहा कि उनके निधन से देश को गहरी क्षति हुई है। मंडल के सदस्य ओम सारस्वत ने कहा कि उनका दूरदर्शी नेतृत्व, परोपकारिता, सामाजिक कल्याण के प्रति समर्पण युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर छत्र सिंह हिरावत, कृष्ण कुमार सराव, संवरमल बियाला, परमेश्वर लाल सैन, बनवारी लाल पारिक, विवेक भड़ेच, रूपचंद हिरावत सहित कई सदस्य उपस्थित थे।
तहसील के गांव छोटड़िया में गुरुवार को नवरात्रा की सप्तमी पर शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। मां करणी के 637वें जन्मोत्सव पर पुजारी रमेश दान चारण के ज्योत प्रज्वलन के साथ निकाली शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर से रवाना हुई, जो आवड़ माता मंदिर पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा की पूजा अर्चना की तथा पुनः करणी माता मंदिर के लिए रवाना हो गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर व गुलाल से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में श्रद्धालु करणी माता की भजन गाते हुए चल रही थी, जिसमें गांव छोटड़िया सहित आसपास के दर्जनों गांव एवं शहरों की हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा की झांकी के ऊपर चील के रूप में मां करणी का स्वरूप सांवली के दर्शन से करणी भक्तों का उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा में सांवली के दर्शन अति शुभ माने जाते हैं। पुजारी परिवार के प्रहलाद दान चारण ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भवरदान, रूपदान, सुखदान, मालदान, मोहनदान सहित कई लोग उपस्थित थे। पंडितपुर स्थित मां ब्रह्माणी पल्लू वाली के मंदिर में बुधवार की रात भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में राजकुमार एंड पार्टी छोटड़िया की ढेरू की धुन पर लोक भजनों की प्रस्तुतियां देकर मां को रिझाया। भजन संध्या के प्रारंभ में मंदिर पुजारी हेमंत बियाला ने मां की जोत ली। इस अवसर पर केसर देव बियाला, ओम सारस्वत, डॉक्टर बनवारी लाल गौड़, गौरीशंकर बियाला, गौरव, गौरीसरिया, पंडित महेश चंद्र पुरोहित सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।